देखिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और ये आपका है 2 से 3 का चैप्टर है ये, और डेली 11वीं क्लास रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन क्या होते हैं, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं पीआरएस। तो ये सिमिलर है बीआरएस, जैसे बीआरएस है ना, जैसे बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो वैसे ही है पीआरएस, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, समझ गए ये क्यों प्रिपेयर करते हैं हम लोग। इट प्रिपेयर टू रिकंसाइल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, मतलब जो प्रॉफिट आप एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आप निकालते हो कॉस्ट शीट से और कॉस्टिंग पीएल से, और फाइनेंशियल अकाउंट मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग पीएल। तो दोनों में क्या होता है, प्रॉफिट सेम नहीं आता बहुत बार, दोनों में प्रॉफिट बहुत बार सेम नहीं आता है। तो उसका रीजन है बहुत सारा, क्या रीजन है वो हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया रहेगा तो एज पर क्या निकालना है आपको, फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकालना है, और एज पर फाइनेंशियल दिया रहेगा तो क्या निकालना है आपको, एज पर कॉस्ट, और प्रॉफिट मैच करना है आपको। समझ गए, मतलब आपके पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रहेगा तो आपको क्या निकालना है, एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और एज पर फाइनेंशियल रहेगा तो क्या निकालना है आपको, एज पर कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस है बहुत सारा। तो क्या डिफरेंस है, रीजन क्या देखिए डिफरेंसेस का। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट एज पर क्या दिया हुआ है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब आपको बताना है, आपको निकालना क्या है, एज पर फाइनेंशियल। अगर कॉस्ट दिया रहेगा तो क्या निकालना है आपको, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब पीएल का प्रॉफिट निकालना है, और फाइनेंशियल दिया रहेगा तो क्या निकालना है आपको, कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसा आइटम है जो हम लोग पीएल में शो करते हैं लेकिन कॉस्ट में शो नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस है। तो दोनों में डिफरेंस आने का रीजन क्या है, देखिए दोनों में कॉस्ट में और प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट में, इसके आने का रीजन क्या है, प्रॉफिट में डिफरेंस, कॉस्ट में जो प्रॉफिट निकालते हैं आप, अब पीएल से प्रॉफिट निकालते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस आता है बहुत सारा। तो डिफरेंसेस आने का रीजन क्या है वो देखिए पहले। ठीक है, expenses debited पीएल बट नॉट टू बी कंसिडर्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हम लोग पीएल में शो करते हैं लेकिन कॉस्ट में शो नहीं करते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए,
ये बहुत सारा ऐसा आइटम है जो हम लोग पीएल में शो करते हैं, जैसे गुडविल है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, जो हमने गुडविल ऐड है, पीएल एक्सपेंसेस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, डिस्काउंट अलाउड है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, बैड डेट्स है, टैक्स है, पीबीडी है। तो ये सब हम लोग पीएल में शो करते हैं, ठीक है। तो पीएल में शो किए, कॉस्ट में शो नहीं किए। तो दोनों का प्रॉफिट में डिफरेंस क्या आएगा, देखिए। अगर आप पीएल में शो करेंगे एक्सपेंसेस, तो पीएल का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब कंपेयर टू कॉस्ट घटा हुआ है कि बढ़ा हुआ है, लेस है ऐड है, बताइए, माइनस है प्लस है। अगर आप एक्सपेंसेस पीएल में शो किए हैं, कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो कंपेयर टू कॉस्ट जो पीएल प्रॉफिट है वो माइनस में है या प्लस में है, घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, बोलिए। घटा हुआ है तो माइनस का साइन बताइए, और बढ़ा हुआ है तो प्लस का साइन बोलिए। घटा हुआ है तो माइनस कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे, लेस कर देंगे हम लोग बस। अगर हम लोग एक्सपेंसेस पीएल में शो किए हैं लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग पीएल में शो किए लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो पीएल का जो प्रॉफिट है कंपेयर टू कॉस्ट, आपको कंपेयर करना है कॉस्ट से। तो कंपेयर टू कॉस्ट जो पीएल का प्रॉफिट है वो घटा हुआ है, जैसे गुडविल है, प्रीमियम एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट लोन है, बैड डेट्स है, टैक्स है, पीबीडी है, ठीक है। ये सब एक्सपेंस पीएल में शो किए हैं लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो पीएल का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉस्ट में प्रॉफिट 1 लाख था फॉर एग्जांपल, और ये जो एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल कॉस्ट में प्रॉफिट 1 लाख था, और ये जो एक्सपेंस है पीएल में शो किए हैं 20,000 रुपये टोटल, जो कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो जो पीएल का प्रॉफिट है वो कितना है, इसका मतलब बताइए। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट 1 लाख है और 20,000 का ऐसा एक्सपेंस है जो आप पीएल में शो किए लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो जो पीएल का प्रॉफिट है वो कितना होगा, इसका मतलब बोलिए। अगर कॉस्ट का प्रॉफिट 1 लाख है, एज पर कॉस्ट प्रॉफिट कितना है 1 लाख, और 20,000 का ऐसा एक्सपेंस है जो आप पीएल में शो किए लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो कंपेयर कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इसका मतलब, और जो कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट है वो क्या इसका मतलब घटा हुआ है। तो कितना पीएल का प्रॉफिट बताइए आप लोग। हेलो, 1 लाख माइनस 20,000, 1 लाख माइनस 20 70 कैसे होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ आया, बोलिए फर्स्ट पॉइंट में डाउट है किसी को। तो जो भी एक्सपेंस आप पीएल में शो किए लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, ऐसा एक्सपेंस जब पीएल में शो किए लेकिन कॉस्ट में शो, तो सबको लेस कर देंगे हम लोग। हम लोग स्टार्ट कहां से करें, पहले वो देखिए, कॉस्ट से जाना कहा हम लोग को पीएल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, बोलिए। हेलो, हम एक्सप्रेस 20,000 तो 1 लाख था टोटल। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्रॉफिट 1 लाख था और एक्सपेंस 20,000 था जो हमने पीएल में शो किया लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, मतलब पीएल का प्रॉफिट कम था, इसका मतलब 80,000 था, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद। हेलो, इनकम हम लोग पीएल में क्रेडिट किए हैं, पीएल में ट्रांसफर क्रेडिट किए मतलब पीएल में ऐड किए हैं, लेकिन कॉस्ट में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट में कंसिडर कौन कौन सा ऐसा इनकम है पीएल में शो करते हैं लेकिन कॉस्ट में शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तो बहुत सारा ऐसा इनकम है, जैसे डिस्काउंट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है, कमीशन रिसीव है, तो ये सब इनकम पीएल में शो किए, इन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं। तो जो पीएल का प्रॉफिट है वो प्लस है या माइनस है, ये बताइए। प्लस का साइन आइधर प्लस होगा या माइनस होगा, आप बताइए साइन। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इनकम है जो हमने पीएल में शो किया लेकिन कॉस्ट में शो नहीं किए हैं, तो कॉस्ट के कंपेयर में पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? अगर बढ़ा हुआ है तो प्लस का साइन दीजिए, ठीक है। ऐड हो जाएगा, समझ गए? बोलिए डाउट यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंसेस एक्सेस डेबिटेड पीएल, पीएल में ज्यादा शो किए हैं, मतलब कोई ऐसा एक्सपेंस है जैसे मान लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड है, वो कॉस्ट में भी है पीएल दोनों में है, लेकिन अमाउंट क्या है पीएल में ज्यादा है, अमाउंट पीएल में ज्यादा है या कॉस्ट में कम है, एक ही बात है। अगर आप दोनों में शो किए एक्सपेंस, अगर कॉस्ट के कंपेयर में अमाउंट ज्यादा शो किए पीएल में, तो जो पीएल का प्रॉफिट है वो घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, बताइए। घटा हुआ है तो माइनस का साइन दीजिए, बढ़ा हुआ है तो प्लस का साइन दीजिए, माइनस हो जाएगा। अरे सुनिए, कुछ ऐसा कॉमन एक्सपेंस है जो दोनों में है, पीएल में भी शो किए हैं, कॉस्ट में भी शो किए हैं, तो पीएल में अगर एक्सपेंस ज्यादा शो किए, अमाउंट ज्यादा है पीएल में, तो पीएल का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है। समझ गया? अच्छा, स्टेटमेंट कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे? एक्सपेंसिव एक्सेस डेबिटेड इन पीएल, या एक्सेस चार्ज इन पीएल, जैसे भी लिखा रहेगा, ये अंडर चार्ज इन कॉस्ट, ठीक है। तो स्टेटमेंट जैसे भी रहेगा, साइन क्या होगा, माइनस में साइन आएगा। समझ गए? अगर आप एक्सपेंसेस ज्यादा शो किए हैं पीएल में, या कॉस्ट में कम शो किए हैं एक्सपेंसेस, अंडर चार्ज लिखा रहेगा, या अंडर रिकवर लिखा रहेगा, अंडर अब्जॉर्ब लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। एक्सपेंसेस अंडर चार्ज इन पीएल, या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में ज्यादा शो किए हैं, पीएल में एक्सपेंसेस कम शो किए हैं। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पीएल में कम शो किए हैं, तो कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा शो किए हैं, तो पीएल में अगर एक्सपेंस कम शो किए हैं तो कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट क्या है, घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है? कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट क्या है, घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, अगर आप एक्सपेंस पीएल में कम शो किए हैं? बोलिए। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो दोनों में शो किए हैं, लेकिन पीएल में अमाउंट अंडर चार्ज है, पीएल में अमाउंट कम शो किए हैं, तो कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है? बढ़ा हुआ है। एक्सपेंसेस कम शो किए हैं तो प्रॉफिट क्या इसका मतलब बढ़ा हुआ है, तो ऐड हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है इसके बाद, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद अगर कोई ऐसा इनकम है, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग कॉस्ट में शो किए हैं, हो गया था, हुआ आपका प्रांजल। नेक्स्ट देखिए इसके बाद अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो लोग कॉस्ट में शो किए लेकिन पीएल में शो नहीं किए हैं, जैसे कोई ऐसा एक्सपेंस है जो तुमने कॉस्ट में शो किए हैं, पीएल में शो नहीं किए, जैसे नेशनल रेंट, जैसे एग्जांपल इसका एक्सपेंसेस चार्ज इन कॉस्ट बट नॉट कंसिडर्ड इन पीएल, जैसे एग्जांपल इसका नेशनल रेंट। नेशनल रेंट का मतलब क्या होता है, आपका खुद का प्रॉपर्टी है, आपका अपना एसेट है, तो आप अपने आप को रेंट पे कर रहे हैं, आपका खुद का एसेट है, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप अपने आप को रेंट पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन कॉस्ट वाले कंसिडर करते हैं इसको कभी कभी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो तो प्रॉपर्टी से बिजनेस में एक्सपेंस में नहीं आता है वो, लेकिन कॉस्ट में हम लोग कभी कभी कंसिडर करते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम लोग कॉस्ट में शो कर रहे हैं तो कम पीएल में शो नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्ट का एक्सपेंस शो कर रहे हैं, पीएल में शो नहीं कर रहे हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, इसका मतलब कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है। अब अगर आप कॉस्ट में एक्सपेंस शो करेंगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या, इसका मतलब घटा हुआ है, अब पीएल का प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, एड या लेस बोलिए, कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, एड। कॉस्ट में एक्सपेंस शो किए हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, लेकिन पीएल में एक्सपेंस शो नहीं किए हैं, पीएल में एक्सपेंस शो नहीं किए हैं, तो पीएल का प्रॉफिट क्या, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, समझे विरूप, माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें बोलो। नेक्स्ट देखिए स्टॉक, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि कॉस्ट में निकालने का अलग, कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक निकालने का मेथड होता है अलग अलग, लीफो फीफो वेटेड सिंपल। और पीएल में क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नॉर्मली कैसे निकालते हैं, गोडाउन में कितना स्टॉक है कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बहुत बार ऐसा होता है कि सेम नहीं आता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है पीएल में, हेलो, अगर कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, पीएल में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ये कॉस्ट में कम है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग शो कर रहे हैं, पीएल में ज्यादा शो कर रहे हैं, तो पीएल क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, पीएल में क्रेडिट साइड आता है, तो क्रेडिट साइड मतलब इनकम, इनकम साइड, पीएल में डेबिट साइड क्या होता है आपका एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड क्या होता है इनकम। तो अगर पीएल में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा शो किए हैं तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है, तो प्रॉफिट क्या है इसका मतलब, पीएल का बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, बोलिए। अगर पीएल में क्लोजिंग स्टॉक शो किए हैं ज्यादा, तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, बोलो। पीएल में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा शो किए हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है पीएल में, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब, तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, बोलिए।
नॉशनल रेंट, ये नॉशनल रेंट है, ठीक है, बड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ऐड, बदमाशी मत करो, क्या हो रही है, बाहर जाओ, लग जाएगा पाँच लोग ना, एक बार अभी चोट वोट लग जाएगा। सुजाता, हेलो, और अंडर वैल्यूएशन कॉस्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन पीएल, और अंडर वैल्यूएशन इन कॉस्ट, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक पीएल में ज्यादा शो किए हैं आप, या कॉस्ट में क्या किए हैं आप, कम शो किए हैं, ठीक है, हो गया। तो ऐड आ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इसका मतलब पीएल में ज्यादा शो किया तो क्रेडिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड, तो ऐड ऐड है, प्लस है, और अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो अपोजिट हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक पीएल में कम शो किए हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन पीएल, तो क्या हो जाएगा, ये लेस आ जाएगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक पीएल में कम शो किए हैं तो मेरा क्रेडिट साइड घटा हुआ है, क्रेडिट साइड लेस हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पीएल में ओवर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा शो किए हैं, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, डेबिट साइड आता है, तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा शो किए तो डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस साइड, तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या है इसका मतलब पीएल का, माइनस, घटा हुआ है पड़ा हुआ है, घटा हुआ तो माइनस लिखिए आप, अगर डेबिट साइड ज्यादा शो किए हैं तो घटा हुआ तो लेस हो जाएगा। लास्ट में क्या आएगा फिर, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड पास में, मतलब पीएल में एक्सपेंस साइड कम है, डेबिट साइड कम है, तो पीएल बढ़ा हुआ है, और सब एड लिस्ट करने के बाद लास्ट में क्या आएगा फिर, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। समझ गए कंसेप्ट। इसके बाद देखिए, अगर उल्टा भी हो सकता है, जैसे अगर आपको पीएल का दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या दिया हुआ था बताइए, एज पर कॉस्ट दिया हुआ था, एज पर क्या दिया हुआ था, कॉस्ट, तो हम लोग किसका निकाले, पीएल का निकाले, वैसे पीएल का दिया रहेगा तो किसका निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट का निकालेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट किसका दिया हुआ था आपको, एज पर पीएल दिया था तो किसका निकाले आप, कॉस्ट का दिया था तो किसका निकाले, पीएल का निकाले, अब पीएल का दिया था तो किसका निकालेंगे आप, कॉस्ट का निकालेंगे, तो उल्टा हो जाएगा पूरा, जो ऐड था लेस हो जाएगा, जो लेस था ऐड हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है बोलिए किसी को। हो गया तो सबका, बोलिए, आंसर है आपके यहाँ तक।
नेक्स्ट देखिए इसके बाद देखिए एक्सपेंसिव और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक क्या है, अगर आपका डेबिट ज्यादा है मतलब क्या है, प्रॉफिट घटा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। जिसमें भी जैसे कॉस्ट में अगर ज्यादा है तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीए में ज्यादा है तो पीए का प्रॉफिट घटा हुआ है, समझ गए। एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट क्या इसका मतलब घटा हुआ है। उसके बाद देखिए ये कंसेप्ट याद कर लीजिए बस, फॉर्मेट आपको अगर ये समझ गए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। अगर एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट क्या है इसका मतलब घटा हुआ है, और एक्सपेंस और ओपनिंग स्टॉक घटा हुआ है तो प्रॉफिट क्या है इसका मतलब बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इनकम और क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, इनकम और क्लोजिंग स्टॉक घटा हुआ है तो प्रॉफिट भी घटा हुआ है। बस ये कंसेप्ट याद कर लीजिए तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सम्स में ही आप लोग क्वेश्चन 1 देखिए। ठीक है, आता सबका क्वेश्चन 1 देखिए आप लोग। प्रॉफिट पे कॉस्ट दे रहे हैं और निकालना क्या है आपको, एज पर पीएल। 1 नंबर सम पढ़िए। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स कितना दिया है, 2,50,000। आपको प्रॉफिट दिया एज पर कॉस्ट और निकालना क्या आपको एज पर पीएल, ठीक है। अब एक एक करके लाइन पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट क्या देखिए, वर्क ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब। ओवर एब्जॉर्ब मतलब ज्यादा है कॉस्ट में, एब्जॉर्ब लिखा रहेगा मतलब किस में ज्यादा है, एब्जॉर्ब वर्ड किस में यूज होता है, कॉस्ट में यूज होता है, ठीक है। तो वर्क ओवर ओवर एब्जॉर्ब मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा सो के हैं आप, तो कॉस्ट में एक्सपेंस अगर ज्यादा सो के तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है और पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ठीक है, कंपेयर टू कॉस्ट। आपको कॉस्ट, आपके पास प्रॉफिट किसका है, एज पर कॉस्ट, और निकालना किसका आपको एज पर पीएल। आपके पास जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है और जो निकालना है एज पर पीएल निकालना है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंसेस कॉस्ट में ज्यादा सो के हैं, वर्क ओवर ओवर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस क्या किए हैं ज्यादा सो के हैं, एब्जॉर्ब वर्ड किस में यूज होता है, कॉस्ट में यूज होता है। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ ओवर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस ज्यादा सो किए हैं कंपेयर टू पीएल, तो पीएल के कंपेयर में कॉस्ट में ज्यादा एक्सपेंस हो गए तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है और पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये ऐड। पहले आप साइन लिख लीजिए बगल में, प्लस होगा या माइनस होगा, इस तरह से साइन लिख लीजिए पहले, अब बाद में फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और अंडर एब्जॉर्ब, तो ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। प्रॉफिट तो कॉस्ट दी है, ध्यान दीजिए पहले, हेलो, और निकालना किसका आपको एज पर पी है, किसका निकालना है आपको एज पर वर्क ओवर ओवर एब्जॉर्ब मतलब कि ओवर एब्जॉर्ब किसमें ज्यादा है, कॉस्ट में, कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब एब्जॉर्ब वर्ड किसमें यूज होता है, कॉस्ट में यूज होता है, तो ओवरहेड ज्यादा सो के हैं कॉस्ट में, तो अगर ओवरहेड कॉस्ट में ज्यादा सो के तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है और पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। अभी आपको हम क्या बताए थे कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा सो के हैं तो प्रॉफिट क्या है इसका मतलब घटा हुआ है, समझ गए। तो कॉस्ट में ओवर एब्जॉर्ब है मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है
और पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कंपेयर टू कॉस्ट। तो हम लोग पीएल में जाना है हम लोग को, तो कॉस्ट से किस में जाना है हम लोग को, तो कॉस्ट के कंपेयर में पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ऐड करेंगे हम लोग 20,000। आया समझ में इप्सिता? ऐड हो जाएगा ये। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और अंडर एब्जॉर्बर, तो ओवर और अंडर एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एब्जॉर्बर मतलब कॉस्ट में एक्सपेंस कम सो किए हैं, तो कॉस्ट में अगर एक्सपेंस कम सो किए हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए? वर्क ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब मतलब कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम सो किए हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो लॉस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट। तो ओपनिंग स्टॉक किस में ज्यादा है, बताइए? कम है। ओपनिंग स्टॉक किस में कम है, बताइए? कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है। समझ गए? हम लोग पीएल निकालना है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में क्या अंडर वैल्यूड है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, और पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है। तो क्या होगा भाई, आपको पीएल निकालना है, तो लेस। ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, मतलब बैड डेट्स हम लोग किसमें शो करते हैं, पीएल में शो करते हैं, कॉस्ट में शो नहीं करते हैं नॉर्मली। तो बैड डेट्स अगर पीएल में शो करते हैं मतलब पीएल का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है, तो बस पीएल का निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा ये भी, बैड डेट्स आप पीएल में शो कर रहे हैं, तो कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, बोलिए? अगर आप बैड डेट्स शो कर रहे हैं पीएल में शो कर रहे हैं, कॉस्ट में शो नहीं कर रहे हैं, तो बैड डेट्स कहाँ शो करते हैं हम लोग, पीएल में शो करते हैं। तो कंपेयर टू कॉस्ट पीएल का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, बोलिए? माइनस से प्लस लेस हो जाएगा। और प्रीमियम एक्सपेंसेस भी कहाँ शो करते हैं हम लोग, पीएल में शो करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलिए? बैड डेट्स, प्रीमियम एक्सपेंसेस, गुडविल, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट, टैक्स, प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग कहाँ शो करते हैं, पीएल में शो करते हैं। तो पीएल इसका घटा हुआ बढ़ा हुआ, बोलिए? माइनस से प्लस, बोलो? लेस। तो एक आइटम ऐड का है और चार आइटम क्या है आपका, तो ऐड वाला ऐड कर दीजिए, लेस वाला लेस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। अब चारों लाइन कॉपी कर दीजिए, स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए, और ऐड का एक ही आइटम था, चार का एक, चार माइनस में कितना आइटम है, चार आइटम है, चारों लेस कर दीजिए मिला के। स्टेटमेंट कॉपी कर दीजिए आप लोग। एडमिशन बजट अंडर एब्जॉर्ब अंडर ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट, बैड रीजन ऑफ, प्रीमियस रीजन ऑफ। ठीक है, चारों ऐड करिए 45।
हाँ सब ऐड वाले एक साथ करिए, लेस वाले एक साथ करिए। ऐड एक साथ करिए, लेस एक साथ करिए, ठीक है। तो चार मिला कितना है, 45, 15, 60, 70, 84 माइनस करिए। ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कितना है 186। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 2, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ठीक है। पहले आप साइन देख लीजिए, प्लस होगा माइनस होगा, उसके बाद फॉर्मेट बनाने में दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट एकदम सिंपल है, ऐड वाले एक साथ, लेस वाले एक साथ। स्टेटमेंट लिखने में भी दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट खाली कॉपी कर दीजिए, बस हो गया। स्टेटमेंट कॉपी मार दीजिए, और ऐड वाले एक साथ, लेस वाले एक साथ। तो पहले आप साइन डिसाइड करिए, बुक में साइन डिसाइड कर लीजिए, उसका आंसर मैच कर लीजिए, ट्राई करिए।
क्या कर रहे तुम लोग? वो लौकी का ये बना के निकला है को सुसु कर दिया है पूरा कपड़ा तक भिजा लिया सुसु ऐसा हेलो, हेलो, टू नंबर बना, बोलिए आंसर मैच हो गया। ठीक है, 3 भी वैसे ही है, 4 भी वैसे ही है। हेलो, तो 2, 3, 4 तो वैसे ही है। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। 5 पढ़िए आप लोग। नेट प्रॉफिट इस पर कॉस्ट दिया हुआ है, इस पर पीएल दोनों दिया हुआ है। अगर दोनों दिया रहेगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे बोलिए आप? कहीं से भी कर सकते हैं। अगर नेट प्रॉफिट आपका एज पर कॉस्ट भी दिया रहे और एज पर पीएल दोनों दिया रहे तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पीएल से स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए? अगर आपके पास नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया रहे या एज पर फाइनेंशियल दोनों दिया रहे तो आप कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे तो पीएल में चले जाइए, पीएल से स्टार्ट करेंगे तो कॉस्ट में चले जाइए, तो बन जाएगा। ये भी बोलिए, ट्राई करिए। क्वेश्चन 5 करिए, स्टार्ट स्टार्ट करिए। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करिए एज पर कॉस्ट। ट्राई करिए कहां से? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है, फिर पीएल निकालना है। समझ गए? नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट गिवन है, ठीक है। स्टार्ट करिए, चलिए। नेट प्रॉफिट कॉस्ट दिया गया है 66,760। पीएल पीएल निकालिए। हाँ,
हेलो, ये स्टोरेज में क्रेडिटिंग पीएल, क्रेडिटिंग पीएल मतलब क्या होती है? स्टोरेज में क्या है? क्रेडिटिंग पीएल, क्रेडिटिंग पीएल मतलब क्या होगा बताइए? पीएल में क्रेडिट हुआ है, मतलब पीएल कैसे मतलब बढ़ा हुआ है। अगर पीएल में कोई इनकम, पीएल में अगर कोई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुआ है मतलब क्या हुआ है? पीएल इज बढ़ा हुआ है तो ऐड हो जाएगा, समझे? और बोलिए कोई डाउट इसमें 5 नंबर में? फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवरिंग कॉस्ट, तो फैक्ट्री अंडर रिकवर कॉस्ट में मतलब कॉस्ट में क्या किए हैं? कम सो किए हैं, तो कॉस्ट में अगर कम सो किए हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है? इसका मतलब बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है, ठीक है? बोलिए, फैक्टर अंडर कवरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट में क्या किए हैं? आप एक्सपेंसेस कम शो किए हैं, तो कॉस्ट में अगर एक्सपेंसेस कम शो किए हैं, अब स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट पर कॉस्ट है, ठीक है? फैक्ट्री रेट अंडर कवरिंग कॉस्ट, कॉस्ट में कम शो किए हैं एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट में अगर एक्सपेंसेस कम शो किए हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो पीएल का घटा हुआ है, आपको पीएल का निकालना है, लॉस हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और रिकवरी इन एक्सेस मतलब क्या हुआ कि एडमिशन में ज्यादा सो किए हैं, कहाँ ज्यादा सो किए हैं? कॉस्ट में ज्यादा सो किए हैं, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, पीएल का बढ़ा हुआ है, ऐड हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन दोनों में सो किए हैं, कॉस्ट में भी पीएल में भी अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस निकालिए पहले, कितना डिफरेंस बताइए डिप्रिसिएशन में, बोलिए डिफरेंस कितना डिप्रिसिएशन कर दी है? बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा डिफरेंस बताइए? 3660 और 3950 का डिफरेंस निकालिए। 3950 और 3660 का डिफरेंस कितना आ रहा है बोलिए? 3950 माइनस 36290, तो किस में ज्यादा सो किए हैं बताइए? कॉस्ट में ज्यादा सो किए हैं, कॉस्ट में ज्यादा सो किए हैं, तो कॉस्ट क्या है इसका मतलब? घटा हुआ है, कॉस्ट क्या है इसका मतलब? घटा हुआ है, तो पीएल क्या है इसका मतलब? समझ गए? तो स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा? डेप्रिसिएशन एक्सेस डेबिटेड इन पीएल, ये अंडर रिकवरिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेस, स्टेटमेंट कैसे लिखिएगा? ऐड हो लेस होगा बताइए, पहले ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सेस डेबिटेड इन पीएल, समझ गए? ऐड हो जाएगा कितना? 290। स्टेटमेंट लिखना कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस डेबिटेड इन पीएल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, और डेप्रिसिएशन अंडर रिकवरिंग कॉस्ट, अंडर एक ही बात है, लाइन जैसे भी लिखिए आप, कॉस्ट में कम सो किए हैं, पीएल में ज्यादा सो किए हैं। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, तो इंटरेस्ट पीएल में सो किए हैं तो पीएल बढ़ा हुआ है, ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स कहाँ सो किए हैं? पीएल में, तो पीएल घटा हुआ है, तो लेस हो जाएगा। स्टोरेज में क्रेडिट पीएल, तो पीएल बढ़ा हुआ है, ऐड हो जाएगा। डिविडेंड अपोर्शन पीएल, तो डिविडेंड चार्ज कर रहे हैं पीएल में, तो पीएल घटा हुआ है, लेस हो जाएगा। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, पीएल में सो गया, लेस हो जाएगा, बस
मैच कर रहे हैं आंसर, बोलिए मैच हुआ। तो देखो 66760 था, माइनस करिए 5700 और माइनस माइनस वाला एक साथ कर लीजिए, प्लस वाला एक साथ कर लीजिए, तो आंसर आ रहा है। देखिए मैच हो रहा है आंसर, बोलिए। ऐड वाला कितना आइटम है? 4 आइटम ऐड वाला है। लेस वाला कितना आइटम है? 4 आइटम लेस वाला है। 4 ऐड 4 लेस करिए, मैच हो रहा है आंसर, बोलिए। हेलो, मैच हुआ आंसर सबका? तो ऐड में कितना कितना था बताइए पहले, लेस में कितना कितना था बताइए। एक आपका है ऐड में 4250, एक आपका है 290, लेस में कितना है 5700, फिर ऐड में कितना है 290, फिर इसका इंटरेस्ट कितना बताइए 450 पीएल में शो किए हैं, तो पीएल बढ़ा हुआ है 450 से। उसके बाद इनकम टैक्स कहाँ शो किया हम लोग, पीएल में, प्रोवाइडेड इन पीएल, तो इनकम टैक्स पीएल में शो किया तो पीएल घटा हुआ है तो लेस होगा ना। इनकम टैक्स, हेलो इप्सा, पीएल मैच, पीएल घटा हुआ है ना, हेलो। इनकम टैक्स क्या आपका लॉस है, एक्सपेंस है, तो पीएल में शो किया है तो पीएल घटा हुआ तो लेस हो जाएगा, और स्टोरेजमेंट क्या है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद 860 डिविडेंड अपोर्शन पीएल, डिविडेंड पीएल में शो किए हैं तो पीएल घटा हुआ है, और लॉस शो कितना किए पीएल में 260। क्या दिक्कत है इससे, बोलिए मैच नहीं हो जाएगा, आराम से मैच हो जाएगा ये, ऐसा नहीं था। डिविडेंड पीएल में शो किए हैं तो पीएल घटा हुआ है, और इनकम टैक्स पीएल में प्रोवाइड किए हैं तो पीएल घटा हुआ है तो लेस हो जाएगा, पीएल घटा हुआ है तो लेस हो जाएगा। लॉस ड्यू टू थेफ्ट प्रोवाइडेड इन पीएल, पीएल में शो किए तो पीएल घटा हुआ है तो लेस हो जाएगा। क्या दिक्कत है बोलिए। डिविडेंड ऐड कहाँ हुआ है, डिविडेंड अपोर्शन इन पीएल, लेस क्या डिविडेंड, आप डिविडेंड रिसीव कहाँ है, डिविडेंड रिसीव रहेगा तब ऐड होगा। डिविडेंड अपोर्शन कहाँ हुआ है, ऐड कहाँ किया हम लोग, लेस होगा ना, डिविडेंड अपोर्शन है ये, चार्ज कर रहे हैं हम लोग, रिसीव नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। 6 नंबर देखिए, इसके बाद 6 नंबर में लॉस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस रहेगा तो भी जैसे करते वैसे ही करेंगे, बस अमाउंट माइनस में रहेगा। अमाउंट किस में रहेगा आपका, अगर लॉस है इस पर कॉस्ट दिया हुआ है, हेलो। 6 नंबर में देखिए नेट लॉस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉस भी दिया रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉस से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना, मतलब ब्रैकेट में दे दीजिएगा, उसके बाद जैसे करते वैसे ही करेंगे हम लोग, अमाउंट खाली ब्रैकेट में ये माइनस में लिख दीजिएगा बस। अब इसके बाद क्या होगा बताइए,
वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, तो वर्क ओवरहेड कॉस्ट में कम सो की है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है, बड़ा कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम सो की है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है, तो लेस हो जाएगा ये 6240। समझ गए। फिर डेप्रिसिएशन ओवर चार्जिंग कॉस्ट, तो डेप्रिसिएशन में ज्यादा सो किया कॉस्ट में, तो अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ज्यादा सो किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब घटा हुआ है, तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। समझे। वर्क ओवरहेड फर्स्ट पॉइंट क्या था, देखिए वर्क ओवरहेड अंडर रिकवरिंग कॉस्ट, कॉस्ट में कम सो किए तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या है, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, पीएल का घटा हुआ है तो लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ज्यादा सो किया तो कॉस्ट का प्रॉफिट घटा हुआ है, पीएल का बढ़ा हुआ है, तो ऐड हो जाएगा। एडमिशन ओवरहेड अंडर चार्जिंग पीएल, पीएल में एक्सपेंसेस कम सो किए हैं, तो पीएल में अगर एडमिशन ओवरहेड कम सो किए हैं तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और इंटरेस्ट कहाँ शो करते हैं हम लोग, पीएल में शो करते हैं, तो इंटरेस्ट अगर पीएल में शो किया तो पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और गुडविल राइट ऑफ कहाँ शो करते हैं हम लोग, पीएल में, तो गुडविल अगर शो करेंगे तो पीएल का प्रॉफिट घटा हुआ है। और इनकम टैक्स कितना आ रहा है, 80,000। तो ऐड में कितना है, ऐड करिए, तीनों ऐड करिए, 2600 3400 17,500, तीनों में कितना हो रहा है बोलिए, 2600 3400 17,500, तीनों मिला के कितना आ रहा है, बोलिए। 2600 3400 17,500, 3 2 5 1 6,000। तो ये देखिए पहले तो 344,800 माइनस में था ये, तो ये माइनस, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो डिफरेंस निकालिए दोनों का। 34800 माइनस 23,500 करिए, एक प्लस में एक माइनस में है, तो डिफरेंस निकालिए दोनों का, कितना आ रहा है बताइए। 34800 माइनस 23,500 कितना आ रहा है बोलिए। 321,300। अभी तीनों मिला के कितना आ रहा है बताइए। एडमिशन रेट स्टेटमेंट पड़ी है, अंडर चार्जिंग पीएल, पीएल में कम शो किए हैं, तो पीएल का रेट बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पूरा लाइन पड़ी है, कहाँ कम शो किए हैं, पीएल में कम शो किए हैं, पहले क्या था वो छोड़िए, लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, अंडर चार्जिंग पीएल है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, ओवर रिकवर्ड इन एक्सेस, वो तो कॉस्ट में डाला था। एडमिशन अंडर चार्जिंग पीएल, पीएल में क्या किए हैं, कम शो किए, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, पीएल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है। एडमिशन रेट पीएल में अंडर चार्ज किए हैं, पीएल में एक्सपेंसेस कम शो किए, तो पीएल पर बढ़ा हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, दोनों माइनस, इसमें और माइनस करना है आपको, तो मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है, 321,300 प्लस करिए 98240, लॉस बढ़ जाएगा और 419540। समझ गए। तो 7 नंबर भी वैसे ही है, 8 9 10 तक ट्राई करिएगा। तो कल 11 बजे क्लास है, 9:30 पे कल थर्ड सेमेस्टर का बैच है, पहले अकाउंट्स का है, फिर 11 बजे आप लोग का बैच है, कॉस्ट का कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, कल हो जाएगा कंप्लीट, और
12:30 बजे कल रहेगा टैक्स का क्लास 4th सेमेस्टर का। तो आज का क्लास यहाँ ऑफ होता है, ठीक है। अकाउंट्स में होमवर्क 9 नंबर तक, अकाउंट्स में होमवर्क है 9 नंबर तक, ओके। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं। सौरभ जी, एंड द मीटिंग।